Good morning, student. Today we will discuss the chapter of your EVS textbook, Majestic. इस चैप्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे, इसे एक लेक्चर हम ले चुके थे। इससे पहले इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट आपके कुछ ही बच्चों ने मिस लगभग 10 और 15 स्टूडेंट ने ही टेस्ट सबमिट किया और कोई भी उसमें से कुछ ही बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। बाकी सब कोई बाउंड्री लाइन पे पास भी नहीं हुए, कुछ फेल भी हुए। ओके, आपको इतने अच्छे से पढ़ाया गया, सारी बातें बताई गई, आप फिर भी उसको गलत करके आए हैं। आपको पहले समझना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो आप अगर रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, रेगुलर वर्क नहीं करेंगे आप, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही है और ऐसा ही आपके साथ होगा। इसलिए हमेशा एक बात को ध्यान में रखिए, आपको रेगुलर क्लास लेनी है और डेली होमवर्क करना है, जिससे आपका वर्क रूटीन बना रहे और आपको मेमोराइज होता रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, माय डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में बता चुका था कैसे होता है कि सबसे पहले कंट्री आती है, कंट्री में क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं और स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट में टाउन। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं आपको बता चुका था, जैसे आपके कुछ पेक्युलरिटीज जिनको हम क्वालिटीज कहते हैं, आपके यहाँ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होंगी, फेमस प्लेसेस होंगी, ठीक है, पिलग्रिमेज प्लेसेस होंगी, शरणार्थी यहाँ पे आते हैं, साधु संत वगैरह, ठीक है, कुछ आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, भरी भी थी, और ये मैंने आपको दिया था कि आप ये अपने आप से ही फिल करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे गुजरात में सुरेंद्र नगर के बारे में, ठीक है, चोटीला के बारे में, यू नो बेटर देन मी। ओके, सो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में समझ में आया होगा, तो आप इसको भरकर फिल करें। अदरवाइज आपका जो क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल वर्क बुक में हम इसको पूरा दोबारा से फिल करेंगे, बहुत अच्छे से इसके बारे में लर्न करेंगे। मिस फिल करेंगे तो आपको डेफिनेटली लर्न हो ही जाएगा। ओके, उसको फिल करने के बाद हम इसको करेंगे। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिए थे पेज नंबर 30 पर। ये देखिए, विच पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट हैव यू विजिटेड, ये को आपको खुद से लिखना था, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना आप किस। इन विच पिलग्रिम प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर एंड, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन। आपको अगर नहीं आता तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं आपको वर्क बुक में सारा सबमिट करवाऊंगा। ठीक है, फिर था विच ऑफ वर्थ सीइंग प्लेसेस डू अट्रैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, मीन्स कौन से प्लेसेस हैं जो आपको मैक्सिमम टूरिस्ट में जो मोस्टली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, वो टेम्पल हैं, आपके फेयर हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो आप इसमें लिख देते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें आपका टेम्पल लिख सकते हैं, चामुंडी टेम्पल्स, आप पिलग्रिमेज प्लेस लिख सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों जगह पर। ठीक है, फिर हमने डिस्क्राइब किया था कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे आपके ड्रेसेस हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये डिफरेंट क्या है एस्पेक्ट है इंडिया के। ओके, जो कि लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, तो हमने देखो ये लिस्ट सेलिब्रेट बनाई थी, जिसमें आपके पूरे होल ईयर में कौन कौन से आपके जो फेस्टिवल है वो क्या किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनको हमने इसमें लिखा है। ओके, तो आई होप आपने भी भर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे भी हमने देखिए कुछ आपके इनके बारे में, आपके पूरा जो है ये चैप्टर है वो आपके
फेस्टिवल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ डेट वाइज, तो डेट वाइज मैंने आपको बताए थे। मकर संक्रांति आपका देखो, गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर, मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त अभी गया है, और रिपब्लिक डे होते हैं 26 जनवरी, ठीक है। ये तिथि वाइज दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, डे वाइज, ईयर वाइज और अदर वाइज, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, ये डे वाइज है, ये ईयर वाइज है, आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। ये तिथि वाइज, डेट वाइज और डे वाइज, ठीक है। कुछ जैसे सोमवंती अमावस्या, जैसे आपका 16 सोमवार होता है तो वो सोमवार को ही होता है, ठीक है। ये डे वाइज है आपके। कुछ चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर डे को ही आपको, जैसे, ठीक है, पर्टिकुलर डे को ही की जाती हैं, ओके। इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, डिस्कस। विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल, तो कौन से फेस्टिवल मैंने आपको बताया थे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। तो ये जो हैं ये आपके क्या है, नेशनल फेस्टिवल। व्हाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर हमें लिखना नहीं है, इसका आंसर हम उस डायरेक्टली उसमें लिखेंगे, किसमें, आपका क्या कहते हैं, वर्क बुक में, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं है, इसको डायरेक्टली आपके वर्क बुक में लिखेंगे इसको, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आपको जो भी बताया जाता है उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। क्या आपको बताया जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है, तो वो आपको दिमाग में रखना है, ओके। विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय, तो कौन से फेस्टिवल हैं जो लोगों के मतलब सामूहिक रूप से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये तो हम करते ही हैं। दूसरा आपका होली, दिवाली, ये भी सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि, ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी नवरात्रि, ठीक है। विच फेस्टिवल आर एसोसिएट विद बिजनेस, बिजनेस से कौन से मैंने आपको बताए थे, दिवाली, दिवाली आपका सबसे ज़्यादा बिजनेस से एसोसिएटेड है, और बाकी के आपके फेयर्स। हाउ डज दिस फेस्टिवल डिफर फ्रॉम वन अनदर, तो कैसे अलग हैं एक दूसरे से, देखिए ये कैसे अलग है एक दूसरे से, मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट वाइज अलग है, तिथि वाइज अलग है, इनका सभी का सेलिब्रेशन अलग होता है, और इनको पीछे के मनाने का इनका जो थीम है वो अलग होती है, ठीक है। उद्देश्य है इसका, ऑब्जेक्टिव जो होता है, मोटिव जो होता है, वो सभी फेस्टिवल का मनाने का अलग अलग है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे। यू ऑल मे हैव बीन टू फेयर, देखिए हमने फेयर मीन्स मेलाओं के बारे में सुना होगा, जैसे बहुत फेमस मेला लगता है, जैसे मेरे एरिया में लगता है जागेश्वरी का मेला, तेजाजी का मेला, ठीक है। तो ये बहुत फेमस मेले हैं। मेरे गांव में खुद लगता है आपका नाग पंचमी का मेला, ठीक है। तो आपके फेयर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट द फेयर इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट इट वॉज ऑल अबाउट रीजनल लोकल फेयर्स। फेयर्स माइट हैव बीन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेलिब्रेट किया था। मोस्ट ऑफ आवर फेयर्स आर हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट आवर पिलग्रिमेज एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल, तो आपके जो मोस्ट ऑफ दी फेयर है वो कहाँ, जो पिलग्रिमेज होती है, मीन्स जहाँ मोस्ट ऑफ दी आपके टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेस वेयर द फेस्टिवल आर हेल्ड फ्रॉम द बुक नेम्ड माय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए प्लेस ऑफ फेयर, द डे और द फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज हेल्ड और ऑर्गेनाइज, तो किस डे को या कौन से फेस्टिवल में वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। वेदर द फेयर इज हेल्ड एट एनी पिलग्रिमेज प्लेस, यस और नो। देखिए तो आपका जो एक है फेयर मनाया जाता है नाग पंचमी, नाग पंचमी, और आपका एक और होता है जन्माष्टमी, ये है, ठीक है। ये मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है, द डे और फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज, अब ये कहाँ मनाई जाती है, थान रोड पर मनाई जाती है, मीन्स थान में मनाई जाती है जहाँ पे, ठीक है।
तो ये शायद नो आएगा इसमें। इन विच इंग्लिश मंथ इज द ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अगस्त में। ठीक है, आपको ऐसे लिख देना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आपका। ओके, ठीक है। जन्माष्टमी, नागपंचमी, जहां भी आपका फेयर लगता हो आप उसको लिख सकते हैं। विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइज इन द योर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें कौन कौन सी डाइवर्सिटीज आपको मिलती है। देखिए, डिफरेंट तो रिलीजन मिलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज मिलती है, डिफरेंट आपके ड्रेसेस मिलती हैं, डिफरेंट आपका फूड आइटम्स मिलते हैं, आपका डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट मटेरियल्स मिलते हैं। क्योंकि अदर स्टेट, हर जो डिफरेंट स्टेट हैं या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी की कुछ ना कुछ फेमस थिंग्स होती हैं जो कि उन्हीं के द्वारा क्या किए जाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मीन्स प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द ईयर। देखिए, मीन्स पूछ रहा है कौन कौन से एंटरटेनमेंट होते हैं आपका। देखिए, मैं आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला तो होता है आपका झूला। ठीक है, क्या होते हैं, स्विंग्स होते हैं, डिफरेंट स्विंग्स होते हैं। मीन्स आपके बहुत प्रकार के झूला आते हैं, कोई नाव वाला आता है, कोई डेंजरस आता है, कोई डिस्को वाला झूला आता है, अलग अलग झूले आते हैं। ठीक है, आपका पोएम होती है। हमारे ग्वालियर में जो व्यापार मेला लगता है, बिजनेस फेयर लगता है ग्वालियर में, बहुत बेहतरीन लगता है, पूरे ऑल इंडिया में फेमस है वो जनवरी आपके दिसंबर से स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी तक लगता है। ठीक है, पोएट्री होती है। ठीक है, रासलीला भी होती है। तो इस तरीके से आपके ये सारी चीजें उसमें सेलिब्रेट की जाती हैं। ये एंटरटेनमेंट के क्या होते हैं, साधन होते हैं। तो टिक मार्क द एप्रोप्रिएट ओकेजन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन। बैडिंग कार्ड, तो बैडिंग कार्ड फेयर में तो नहीं होता, बैडिंग सेरेमनी में होता है। फटल राइड आपके फेयर में होती है, बैडिंग सेरेमनी में नहीं होती है। फ्लावर पिन, तो ये फेयर में भी होता है, बैडिंग में भी होता है। ढोलक फेयर में भी होता है, बैडिंग में भी होता है। स्वीट, देखिए स्वीट आपकी बैडिंग में भी होती है और फेयर में भी मिलती है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 34 को हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए, देयर आर डिफरेंट कम्युनिटीज इन योर डिस्ट्रिक्ट, दे ऑल earn their livelihood through different occupation. Most people usually run their business staying one and same place. Some people have to wander daily for their occupation. देखिए क्या होता है, आपका जो मेला वाइज होता है, कुछ जो आपके दुकान रेहड़ी लगाने वाले होते हैं, दुकान लगाने वाले होते हैं, जैसे आपके चोटीला में भी जो जुगाड़ से लेकर जाते हैं, सामान भर लेते हैं, फिर उसको बेच कर आते हैं, तो वो डिफरेंट फेयर में भी जाते हैं। ठीक है, जिससे वो अपना पेट पाल सकें। ठीक है, तो वो जाते हैं, अपना आते हैं। ओके, इस तरीके से वो एक दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन करते हैं। कोई कपड़े बेचता है, कोई मसाले बेचता है। ठीक है, तो कोई आपके शूज बेचता है, कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट आइटम्स बेचते हैं। ठीक है, तो कोई फूड आइटम बेच रहा है। ओके, तो देखिए कुछ आपके होते हैं जो प्लेस टू प्लेस जाते हैं, जहाँ देखो कुछ लोग होते हैं पर्टिकुलर मेलाओं में ही अपना बिजनेस करते हैं, तो वो जहाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ वहाँ वो घूम घूम कर जाते हैं और बेचते हैं सामान को। देखिए, तो देयर आर लिव्स नोमैडिक ट्राइब इन आवर डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत सी ट्राइब्स हैं जो रहती होंगी आपके यहाँ, जहाँ मैंने देखा है एक तो बंजारा आपके यहाँ मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, बंजारा हुआ, भील भी आपको मिल जाएंगे यहाँ, गोंड भी मिल जाएंगे यहाँ। ये सारी क्या है, आपकी इंडिया के ट्राइब्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट। कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम एल्डर्स ऑफ विलेज, तो आपके जो विलेज हैं उनके लोगों से आपको डिस्कस करना है और डिफरेंटली आपको क्या कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनके बारे में। ठीक है, तो ये टेबल आप देख रहे हैं, इसको हम भरेंगे और लर्न भी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेम ऑफ द कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन क्या है, कॉस्ट्यूम वुमेन और मैन के क्या है, फूड क्या खाते हैं, देयर टूल्स एंड मीन्स। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपकी बात करूं बंजारा, किनकी बात करूं, बंजारा कम्युनिटी, ऑक्यूपेशन क्या होता है उनका,
रियरिंग ऑफ शीप्स एंड गोट। ठीक है, स्पेलिंग आपको सही लिखनी है। अब कॉस्ट्यूम मैन क्या पहनता है? टर्बन। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। टर्बन पहनता है, धोती पहनता है वो, और कुर्ता। ठीक है, ये उसका है। वुमेन का क्या है? आपका जिसको हम कहते हैं घाघरा। क्या कहते हैं? घाघरा। घाघरा एंड चोली। ठीक है। फूड वो मोस्टली आपका क्या खाते हैं? रोटी सब्जी, यही खाते हैं मोस्टली। ठीक है। अब देयर टूल्स। टूल्स क्या होते हैं इनके? आपका एक तो ब्लॉक कार्ट होती है इनके पास, ब्लॉक कार्ट हुई। ठीक है। आपका एक्स हुई इनके पास। ठीक है, कुल्हाड़ी होती है, ब्लॉक कार्ट होती है, और आपके क्या होते हैं? काऊ वगैरह भी इनके पास होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आपको ये आपका होमवर्क है, ये आपको सर्च करना है इनके बारे में, और आपको इसको फिल करके मुझे सेंड करना है बिफोर 5 PM। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 35 की तरफ। फिल इन द कलर्स। विच एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रोफेशन। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो इसमें क्या है, डिफरेंट लोगों की लाइफ क्या होती है, डिफरेंट होती है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं आपके जो ठेला, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स बेचने वाले, तो उनकी लाइफ क्या होती है? देखिए, उनको वो बिजी रहते हैं। सुबह जल्दी उठेंगे 5-6 बजे, फिर वो उठकर सब्जी मंडी जाएंगे, वहां से सब्जी लेकर आएंगे, फिर वो यहाँ बेचेंगे दिन भर, फिर रात के 7-8 बजे वो अपने घर पहुंचते हैं। तो ये उनकी लाइफ है। तो उनको ना तो कोई टाइम मिलता है, ना वो अपनी फैमिली को देख पाते सही से, ना ही अपने बच्चों को स्कूल और एजुकेशन को देख पाते हैं। तो उनके सारे जो एस्पेक्ट हैं वो ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आप और भी सोच सकते हैं इसके बारे में। ठीक है। इफ अफेक्टेड देन फिल इन द कलर इन द बॉक्स। कौन कौन सी चीजें उनकी अफेक्टेड हो जाती? देखिए, लैंड, क्योंकि वो हो ही जाते हैं। इफ अफेक्टेड देन फिल इन द कलर इन द बॉक्स। ठीक है। रेजिडेंस, बेचारे आधे से ज्यादा घर में ड्रेस भी चेंज हो जाती है उनका। ओके, ये सारी चीजें, उनका ट्रेडिशन भी चेंज हो जाता है, एयर चेंज हो जाता है, फूड भी चेंज हो जाता है। बेचारे वहीं खड़े खड़े खा लेते हैं अपने उस पर। ठीक है, जहाँ वो अपनी रेडी लगाते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगला। व्हाट इज द नीड ऑफ रेजिडेंस इन अवर लाइफ। रेजिडेंस की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर रेजिडेंस नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात, रेजिडेंस हम जहाँ रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हाउस। ठीक है। क्योंकि हमें एक जगह रहने से, अगर हम एक जगह नहीं रहेंगे तो बार बार चीजों को लेकर कहाँ घूमेंगे? आप बार बार तंबू नहीं गाड़ सकते। ठीक है, ऐसे आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए हम एक जगह रुक जाते हैं और उसको परमानेंट वहां रहते हैं हम। ओके, तो इससे हमें बार बार जो आपका मटेरियल है, लगेज है, उसको ढोना नहीं पड़ता, लाना ले जाना नहीं पड़ता है। ओके। हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। तो कोई भी ऑक्यूपेशन है सोशल लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो समझ लेते हैं आप। ठीक है। सोशल लाइफ होती सामाजिक, क्योंकि देखिए ऑक्यूपेशन अलग अलग है। देखो, इसमें जिसकी गवर्नमेंट जॉब होती है उसको अच्छी नज़रों से देखा जाता है, उसको समाज में ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। या जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके पास रिच है, उसको अलग वैल्यूज नज़रों से देखा जाता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है समाज में। ठीक है। जो गरीब है, जो मान लीजिए सब्जी बेचने का काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मिस घृणा की नज़रों से देखा जाता है, मिस गिल्टी के तरीके से उनको देखा जाता है। ठीक है। तो ये है ऑक्यूपेशन से आपके सोशल लाइफ उसकी इस तरह से क्या होती है, अफेक्ट हो जाती है। What rituals are followed in marriage ceremony in your society। देखिए, हमारे इधर तो बहुत सारे रिचुअल्स में रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। मंडप होता है, हल्दी होती है, तेल होता है, ठीक है, मेहंदी होती है, फिर गौना होता है आपका, बहुत सारे से
रस्में होती हैं, बहुत ज़्यादा टीका पटा बहुत सारी रस्में होती हैं जिनको किया जाता है, ठीक है। मांगर भर के लाते हैं, मीन्स गढ़े भर के लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आपके इधर जो भी की जाती है वो आप लिख सकते हैं। व्हाट, देखिए राइट, व्हाट डिफिकल्टीज हैव टू फेस्ड बाय द नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु। क्या होता है? घुमंतु मीन्स जो एक जगह स्टे नहीं रहता है और वो जगह जगह क्या करता है, घूमता रहता है, उसको हम कहते हैं क्या? नोमैडिक। क्या कहते हैं? नोमैडिक। ओके, जो मतलब एक जगह नहीं रहता और वो घूमता रहता है उसको हम कहते हैं नोमैडिक। ओके, ठीक है। तो आपके जो नोमैडिक होते हैं, व्हाट डिफिकल्टीज हैव टू फेस्ड बाय द नोमैडिक ट्राइब्स पीपल, मीन्स जो घुमंतु ट्राइब मीन्स जो जंगलों वगैरह में रहता है, इनको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इनको मोस्टली जो है डिफिकल्टीज आती है वो आती है फूड को लेकर, फिर आती है इनको फूड रेजिडेंस को लेकर, क्योंकि इनका कोई परमानेंट नहीं आता, ठीक है। और तीसरी इनको जो प्रॉब्लम सबसे मेजर, क्योंकि ये भेड़ बकरियों को पालते हैं, घुमाते हैं, तो इनको उनको चराने की, ग्रेजिंग करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और फिर जिसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है एजुकेशन की। ये अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते, वो ये भी बस भेड़ बकरियों को रियरिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे ही इनके बच्चे भी उनको पालते हैं और घूमते रहते हैं, ठीक है। ड्रॉ बॉक्स ऑन द प्रॉपर ऑप्शन, ठीक है। देखिए, ड्रॉ अ प्रॉपर बॉक्स ऑन द प्रॉपर ऑप्शन, ठीक है। अब कौन कौन से उनको प्रॉब्लम आती हैं तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, उनको रेन टाइम में प्रॉब्लम आती होगी, वाटर प्रॉब्लम आती होगी, फूड की प्रॉब्लम, ठीक है, बाथिंग की प्रॉब्लम, ठीक है, उनको कोल्ड, हीट और नॉइज, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन की भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इनको मैं सर्कल किए हैं, आपको बॉक्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 36 पर आते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती ब्रेड एट होम। तो मोस्ट ऑफली जो चपाती बनाई जाती है वो है व्हीट, ठीक है। फिर आपका है बाजरा, मेज, ठीक है, और कॉर्न, ठीक है, मक्का, बाजरा, ठीक है, ज्वार। फिल इन द कलर इन द बॉक्स फ्रॉम विच चपाती और ब्रेड कैन बी मेड। तो व्हीट की बनाई जाती है बार्ली, मेज, बाजरा, ज्वार, ठीक है, बंटी, ये मुझे पता नहीं, रागी की रागी बोल बनाई जाती है। अब है आपका फिल इन द कलर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फेयर। तो ये होमवर्क है, आपको ड्रॉ करनी है और मुझे सेंड करनी है, या तो आप इसमें बना सकते हैं या नोटबुक में। तो ये आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया, लेकिन अब आपको प्रॉपरली एग्जाम की मैंने आपको पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आपके जो एग्ज़ाम है वो होंगे, आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये आपकी सबसे गंदी आदत है। आपको जब बताएगा क्या एग्ज़ाम में आपके मार्क्स जुड़ेंगे तो आपको देना चाहिए था, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखिए, ओके। और आप वर्क करके इसको प्रॉपरली टाइमली सबमिट करिए बिफोर 5 PM, ओके। थैंक यू।